करना चाहिए। मैंने कल कहा था ना, एक स्त्री का जब कन्यादान होता है तो समझ लीजिए उसके माता पिता ने उसका पिंड दान कर दिया, तभी जाकर उस स्त्री का जन्म दूसरे कुल में होता है, तभी तो उसका कुल गोत्र नाम सब बदल जाता है। किसी जीते जी व्यक्ति का, किसी जीवित व्यक्ति का नाम कुल गोत्र बदल सकता है क्या, जब तक उसका पिंड दान ना हो। तो फिर उस घर के माता पिता भी तो उसी के माता पिता हुए ना, फिर वो क्यों सास और ससुर उनको मान दिए। और यही कमी है सासू माँ में भी, वो भी बहू को बहू मानती, बेटी नहीं मानती, इसलिए घर में विवाद होता है। जब दोनों एक दूसरे के धर्म को, रिश्ते को समझ जाए, उस घर में विवाद नाम का शब्द सर्वदा सर्वदा के लिए मिट जाए। एक बार एक बालक का विवाह हुआ, नई नई बहू थी, तो रहता ना कुछ दिन शुरू के 10-15 दिन, महीना भर, जब बहू किचन जाती है कुछ बनाती है तो पीछे से सासू माँ आके कहती है कि देखो बहू, इसमें ना ऐसा करना, उसको नमक कम कम खाता, वो नमक कम डालना, फिर इसमें शक्कर तेज करना, इसमें ना मसाला कम डालना, थोड़ा सा आगे 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 गाइड करना, निर्देश देना। चल रहा था। अब वो जो बहू थी ना, वो परेशान हो गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब वो जो बहू थी ना, परेशान हो गई कि मैया प्रसादी बनाने नहीं दे, मैं आऊं बनाने, उसके पहले आटे में पानी ज्यादा डाल दिया, सब्जी में मिर्ची तेज कर दी, अब मैं मेरे मन से कब बनाऊं। तो कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं किचन में मुझे आता देखा नहीं और पीछे से मैया आ गई। विचार किया क्या करूं, सिर्फ कहानी है, इसको उपाय मत समझना। विचार किया क्या करूं, तो जैसे पीछे से मैया आई, सासू मां आई कि बहू एक काम करो, तुम चाय बना लो, जैसे बोला, और बहू ने अपने बाल खोले और चालू हो गई। सासू मां घबरा गई, ये क्या हो गया। बोले बहू बहू, बोले कौन बहू, बोले मैं दुर्गा। बहुत परेशान करके रखा तुमने अपनी बहू को, अब मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। सासू मां घबरा गई, दूर चली गई कि बहू को ये क्या हो गया। अब इधर बहू तो सिर हिलाई रही है, बनी नहीं वो आधा घंटा 1 घंटा। ससुर साहब को बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जब समझ में नहीं आता तो 10-15 नींबू दे देते हैं, 4-5 नारियल फोड़ देते हैं, मैया शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गलती हो गई। अब उन सास ससुर ने, बेचारों ने भी यही किया। बहू ने देखा कि अब तो गर्दन भी दुख रही है, ये भी ठीक हो गए हैं, चलो शांत हो जाते, धीरे से शांत हो गए। अब तो ये उसने विचार कर, अच्छा उपाय है ये वाला, प्रतिदिन का यही हो गया। अब तो सायंकाल भोजन बनाने गई और मैया भूल गई कि सुबह क्या हुआ था, फिर बोल दिया धीरे से, इतने में फिर आ गई। बोले कौन, बोले मैं चामुंडा। बहुत परेशान करके लगा, फिर 10-15 नारियल फोड़े। अब भैया सास ससुर बड़े परेशान, क्या करें। उनके कोई कुल गुरु थे, कुल गुरु से कहा कि महाराज बड़ी भारी समस्या, संकट आया है परिवार को, हमारी बहू को है ना कोई बाधा लग गई है, कोई समय निश्चित नहीं है उस बाधा का कब प्रकट हो जाए। हम लोग बड़े चिंतित हैं, कोई उपाय करें। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, इसका एक ही उपाय है, कथा कराओ। कथा से कोई भी बाधा हो ना वो चली जाती है। कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कथा के लिए बढ़िया सुंदर सा आसन लगा है। कथा में संकल्प किसको दिलवा रहे हैं, जिसके ऊपर बाधा है। सामने बहू बेटा बैठे हैं, बाजू आजू में सास ससुर बैठे हैं। पंडित जी जैसे गुरु महाराज ने कहा, बोले राधा रानी सरकार की। बहू समझ गई
कि मेरे उपाय पे महाराज पानी फेरने आ गए। बहू चालू हो गई फिर से सर हिलाना। महाराज डर गए अचानक से, ये क्या हो गया, अभी तो मैंने राधा रानी की ही जय बोला है। तो इन सब चीजों से जो सास ससुर थे ना, वो पहले से जानते थे कि क्या हो रहा है। तुरंत उठे, महाराज महाराज 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट, थाली लेकर आए, जल्दी से थाली आरती उतार दी, जल घुमा दिया, 2 नींबू रख दिए, 1 नारियल रख दिया, मैया शांत हो जा, कथा हो जाने दो। तो मैया शांत हो रही है, वो तो बाल खोल के जो चालू हुई। गुरुदेव ने भी हाथ जोड़ा, मैया हे दुर्गा मैया, हे दुर्गा मैया नहीं, तुलजा। बोले मैं तुलजा हूं, गलत बोलते हो। हाँ मैया, तुलजा मैया, शांत हो जा, कथा चालू होने दे। घंटा भर हो गया, अब मैया शांत होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि कथा कैसे हो जाए। गुरुदेव परेशान, कहा मैया 1 नहीं तो 25 नारियल ले ले, पर अभी तो शांत हो जा, कथा का मुहूर्त निकल रहा है। पर मैया शांत नहीं हो रही। अंत में गुरुदेव ने एक उपाय खोजा। गुरुदेव वहां से सीधे उछले और बहू के सामने जाकर बैठ गए, छलांग लगा के बैठ गए और करने लगे कि ये क्या हुआ। अब वो जो मैया थी ना, वो अपने बालों के अंदर दिख रही, गुरुदेव को क्या हो गया कि मैं बालाजी, और अभी तू नहीं गई ना तो इतने जूते मारूंगा। अब तो वो जो मैया आई थी ना शरीर में, वो आज तक नहीं आई उसके शरीर में। ये क्यों हुआ? सिर्फ मात्र कारण है सम्मान नहीं देने का। ये कहानी है, इसको चरितार्थ मत करिएगा। ये तो कल से सब लोग हमारे घर जहाँ गुरुदेव अच्छी कहानी सुनाई, ये तो फिर कोई बालाजी आएंगे। अब जितने ब्राह्मण देवता थे क्या कहते हैं अपनी पत्नियों से कि आज आपको गुरु बनाने का हमारा मन करता है, आपने इतनी सुंदर शिक्षा हमें प्रदान की है। जिनके चरणों की प्राप्ति के लिए हम दिन रात हवन पूजन भजन करते हैं, बस मन में नहीं था तो भाव क्यों नहीं था? क्योंकि मन में तो अहम भरा हुआ था ना। हम इतना तप करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, ये अहम था।